अपन देख रहे थे प्रत्यय। कल की क्लास में अपन ने प्रत्यय के नियम देखे थे। प्रत्यय मतलब क्या होता है कि पीछे की ओर लगने वाला होता है, साथ में चलता है लेकिन पीछे की ओर लगता है। उपसर्ग क्या होता है, साथ में चलता है लेकिन आगे की ओर लगता है। अब कल की हमने क्लास में इन चीजों को देखा था, आज अपन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज अपना प्रत्यय वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या देखेंगे आप, प्रत्यय देखेंगे कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। व्यक्ति को बहुत सारी चीजों में लगता तो है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं है। तो प्रत्यय क्या होता है, कोई भी शब्द होता है, मतलब प्रत्यय क्या है, या तो शब्दांश है या अव्यय है, या तो शब्दांश है या अव्यय है। और जब भी शब्दांश या अव्यय जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे प्रत्यय क्या है, शब्दांश या अव्यय है, वे शब्द या धातु के अंत में जोड़कर उसके अर्थ, उसके लिंग, उसके वचन आदि में परिवर्तन कर देते हैं, वही होते हैं प्रत्यय। ठीक। अब यदि प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जब हमने कल देखा था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब वे प्रत्यय जो धातु में लगते हैं, धातु में लगे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लगे उसे कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। कल हमने देखा था। उसी के बाद प्रत्यय देखे थे कि प्रत्यय उपसर्ग की तरफ प्रत्यय भी होते हैं, इनका विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं लगने से, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो लग तो जाते हैं लेकिन मूल शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं। जो मूल शब्द मतलब कौन, जो धातु में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ेंगे वो होंगे तद्धित प्रत्यय। फिर हमने प्रत्यय लगाने के नियम भी देखे। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, प्रत्यय कैसे होते हैं, जो अंतिम वाला स्वर है उसको हटा के लग जाते हैं, वही होते हैं प्रत्यय। कुछ तो ऐसे होते हैं सीधे अंतिम स्वर को हटाओ और लगा दो, ये होते हैं। कुछ होते हैं जो परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन जैसे हमने देखे, तेर था, आख प्रत्यय जोड़ा तेरक हो गया। ओढ़ था, आख प्रत्यय जोड़ा ओढ़ाक हो गया। ईयल जोड़ा तो मर था, मर में लास्ट का अ हटाया, ईयल जोड़ा मरियल हो गया। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते, शब्दों में जैसे के वैसे जुड़ते, मतलब जो कृत प्रत्यय होते हैं सीधे के सीधे जुड़ जाते, क्योंकि धातु में कोई स्वर तो मतलब बहुत फॉर्मेट में होता है। तो ये कोई अंतिम स्वर में भी, जैसे खा धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो खाना हो गया। पढ़ धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ना हो गया। गा धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया। तो धातु में जो जुड़ते हैं वैसा कोई परिवर्तन नहीं करते। अब हमने कल 5 प्रत्यय देखा था। इक, उसके बाद में देखेंगे ए, य, अ और ई। और देखो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से इन 5 वर्डों को ही रट लो। कैसे रटेंगे, देखो यहां पे भी य है, यहां पे भी य है, तो य और ए वाला ये हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे ये ई है तो यहां पे भी ई है, ई और ई का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक बचेगा। हाँ बस अब आप देखेंगे तो आप कॉम्बिनेशन बनाओ। कौन कौन सा बनाया, य और ए, या ए और ई और इक, और बचा अ। और कुछ नहीं, उसको भी ऐसे जब शब्द आए ना उनको एक प्रॉपर तरीके से लिखो। देखो सबसे पहले लिखो अ, फिर लिखो ई और लिख दो इक, फिर लिख दो ए और लिख दो य। अब ये चीजों को देखोगे तुमको वैसी 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 चीज याद हो जाएगी। अ, ई, इक, ए और य। जब भी ये जुड़ेंगे तो जो अपने भी शब्द रहेगा उस शब्द के पहले वाले वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। पहले वाले वर्ण में, शब्द में नहीं, पहले वाले वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। कैसा परिवर्तन करेंगे, तो उसके परिवर्तन के नियम है कि यदि अ और आ होगा तो उसका परिवर्तन ये काय में करेंगे, उसका परिवर्तन करेंगे आ में। यदि ई ए आई होगा उसका परिवर्तन करेंगे ए में। उ ओ औ होगा उसका परिवर्तन करेंगे औ में। और रिति होगा तो उसका परिवर्तन करेंगे आर में। मतलब ये क्या होते हैं, जब भी लगेंगे कौन कौन से, अ, ई, इक, ए और य। जब भी लगेंगे तो कोई भी शब्द है तो शब्द के पहले वर्ण को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। यदि वो अ आ होगा तो आ कर देंगे, ई ए आई होगा
तो उसे ए में परिवर्तित कर देंगे, उ उ ओ औ होगा औ में कर देंगे, ऋषि होगा तो आर में कर देंगे, उसमें इसको परिवर्तन कर देंगे। ठीक, कल हमने एग्जाम्पल भी ये देख लिए थे, परिवार तो पारिवारिक। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, परिवार, अब आप परिवार नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक प्रत्यय जिस जगह जोड़ता है वो, आप इसमें देखेंगे राधे तो राधा है, ना कि आप ए तो देखेंगे राधे तो वो हो जाएगा। दूसरी बात यहां पे देखेंगे स्वास्थ्य तो स्वस्थ हो जाएगा। मतलब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यदि हम कहीं पर लिखते थे, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं बोलता हूं मैं स्वस्थ, मैं स्वास्थ्य थोड़ी नहीं बोलता हूं, लेकिन हम मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं स्वस्थ खराब थोड़ी नहीं हूंगा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो वो क्या होता है, स्वास्थ्य उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर हमने देखा था अप्रत्यय आता है, अ भी क्या करता है, अ शब्द के प्रथम स्वर के साथ अंतिम स्वर में बदलाव करता है। यदि शब्द के अंत में उ स्वर आए तो उसे औ में बदल देता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे रघु में अ जोड़ेंगे तो यह डबल परिवर्तन होगा, अ को तो आ करेगा ही करेगा, बाद में भी औ जोड़ देगा, तो रघु प्लस अ तो हो जाएगा राघव, गुरु प्लस अ तो हो जाएगा क्या, गौरव। तो ये जो चीजें होती है कैसे इस प्रकार से परिवर्तन करती है। ठीक, ई होता है, ये भी बड़ा कर देगा, व में अ वाल्मीकि हो जाएगा, वाल्मीक तो वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक, अब यहां तक हम देख चुके थे। अब एक्चुअल में हमने इसलिए पढ़ा कि ये इसके पहले की क्लास में पढ़ा था, लेकिन जब तक चीजें रिवाइज नहीं होगी जब तक आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे। अब अपन देखेंगे इसके आगे। अब ये होते हैं कि इसके पहले वाले तो आपने 5 प्रत्यय देखे, कौन सा देखा था, अ ई इक ए और य, ये 5 देखे थे। जब ये 5 मिल रहे थे तो छोटे को बड़ा कर रहे थे। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मिलती है तो बड़े को छोटा कर जाती है, वो बड़े को छोटा कर जाती है। अब देखेंगे कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं, छोटा कर देंगे, जो उधर दीर्घ कर रहे थे, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। मतलब हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है हमारी दोस्ती यारी में कि वो आएगा तो वो तो जबर नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती आ जाएगा, और उसके बाद में जब किसी को पता चलता घर वालों को कि वो आया है तो घर वाले समझ जाते हैं हाँ इसका लेवल ही घटिया है, और वही तो वो खुद उसकी चीजों को वैल्यू को डाउन कर जाएगा। कि तो अब ये समझ में आया, कुछ तो बड़ा कर रहे थे, कुछ छोटा कर रहे हैं। अब आप देखेंगे अब छोटा क्या होगा, बात तो आ की होगी, आ वहां पर आ हो रहा था तो यहां पे अ बन जाएगा, ई ई ए आई होगा तो छोटी ई बन जाएगा, उ ओ औ होगा तो छोटा ऊ बन जाएगा। अब ये चीज होती है क्या, छोटा ऋषि तो आगे कहे पीछे कहे सब एक जैसा ही हो तो किसी के साथ जुड़ ही नहीं रहा है। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब अपन देखेंगे, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ वही है कुछ। अब आप उन 5 को याद कर लो, अ ई इक ए य, ये 5 क्या करते थे, बड़ा करते थे। अब अपन देखेंगे छोटा, छोटे कौन से, अक्कड़। आप भूल लिखेंगे तो भूल ऐसा लिखा जाता है कि भूल लिखा जाता है, भ में बड़े ऊ की मात्रा होती है, लेकिन अक्कड़ लग गया तो बन जाएगा भुलक्कड़। ये अ जो ऊ है ना, छोटा ऊ हो गया। आपने लिखा बूझ तो बुझक्कड़ हो जाएगा। घूम लिखेंगे, धूम नहीं है घूम है, तो घुमक्कड़ हो जाएगा। अब ये प्रत्यय अक्कड़, एरा, एया, ओड़ा, वेया, जैसे गा तो गवैया, जैसे देखे तो खेवैया। अब यहां पे देखेंगे एक ही मात्रा है तो एक आय में बदलेगा, छोटी ई में, तो बना क्या, खिवैया। आप यहां पर और देखेंगे, चाट तो बनेगा चटोरा, भाग तो भगोड़ा, काट तो कटैया। अब ये जैसे आप देखेंगे चाचा, तो चाचा का बनता है क्या, चचेरा, वो मेरे चाचा हैं तो हम कहेंगे मेरा चचेरा भाई है, तो चाचा का बेटा ये। तो आप देखेंगे ये चीज समझ में आई, मामा का ममेरा। मतलब आप देखेंगे ये प्रत्यय ऐसे हैं जब लगेंगे तो देखो ये तो बहुत सारे होंगे, एक काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है, उन 5 को खूब अच्छे से याद कर लो, बाकी के उनको इधर देख लेना। अब ऐसा तो तुम करोगे नहीं कि काट लिखा है तो स्कोर अलग बना दोगे,
तुम्हें तो पता है काट को पहला ही आ दिया ना, अब उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। और दूसरी बात हो जाएगा कटई। अब अपन देखेंगे एक होता है धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपको यदि कहा जाए ना, तो यहां पर आप देखेंगे लिखा है पठनीय। अब यदि मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो देखो आपको दो चीज नजर आएगी यहां पे। एक तो मैं इसको तोड़ सकता पठन प्लस ईय, और दूसरा मैं तोड़ सकता हूं इसे पठ प्लस अनीय। ये टूट सकता है, ये तो आपको भी पता है कि पठन प्लस ईय भी हो सकता है और पठ प्लस अनीय भी हो सकता है। अब जब यदि धातु की बात करेंगे तो धातु में हमेशा हमेशा आएगा अनीय प्रत्यय। यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि ईय प्रत्यय होगा। जैसे पठनीय, कथनीय, दर्शनीय, तो यहां पर आप कभी भी देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा कथ, कथन मतलब पठन धन ईय नहीं होगा, कथ धातु हो जाएगी, दर्श धातु हो जाएगी, पठ धातु हो जाएगी, और इनमें हमेशा जुड़ता है क्या अनीय। यदि वो धातु है तो हमेशा लगेगा अनीय प्रत्यय, धातु के साथ नीय प्रत्यय नहीं जुड़ता है कभी। ठीक, फिर अपन चले इसके आगे। यह प्रत्यय, यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यदि जिस जगह पे यह लग गया है तो उस जगह ता नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे सुंदर, और उसमें यदि आपने यह प्रत्यय जोड़ दिया तो सौंदर्य हो जाएगा। देखो सीजे समझना इसको, है ना। सुंदर में आपने क्या जोड़ा, यह प्रत्यय, तो क्या होगा, क्यों, अपन ने वहां नियम देखा था कि जब भी ये चीजें आएगी तो ये क्या कर देगा, उसे परिवर्तित कर देगा। तो ऊ को काय में बदलेगा, सो, बड़ा वाला डबल वाला, आधा न द र तो आधा हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य। अब यहां पर बोलना है कि जब कभी यह प्रत्यय आ जाएगा तो उसके साथ में यह सौंदर्यता नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा कि यह के साथ कभी भी ता प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। यदि तुमको ता प्रत्यय जोड़ना है तो तुम यह मत जोड़ो। जैसे सुंदर, सुंदर में यदि तुम ता जोड़ देते तो सुंदरता हो जाता, तो सुंदरता चलता। लेकिन तुम सोचो यह प्रत्यय जोड़ दो और ता जोड़ दो तो सौंदर्यता नहीं होता है। यह एक्सेप्शन है, अपवाद होने, इसको वैसे के वैसे वैसे के वैसे याद कर लेना। तो ठीक, ये चीज भी समझ में आई। हिंदी बहुत छोटा, बहुत मतलब यदि आपने कंसेप्ट से समझा है तो उसके साथ में त्व प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे निमत्व, निमत्व नहीं निजत्व होगा, उसने गलत कर दिया, निजत्व है। निज मतलब होता है स्वयं, उसमें जोड़ दिया तो निजत्वता नहीं होगा, यह होगा निजत्व। कि त्व के साथ में भी क्या होगा, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। य के साथ भी ता प्रत्यय नहीं होगा, त्व के साथ भी या प्रत्यय नहीं होगा। ठीक, स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाए उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की। आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय लगा के बनाया जाता है। सेठ, तो सेठी नहीं होगा, सेठानी होगा, तो उसमें प्रत्यय क्या जुड़ गया, आनी। आपने लिखा गुरु, तो गुरु की गुरी नहीं होगा। आप यदि कह जाएंगे एक्चुअल में इसे कहा जाए तो गुरुआनी कहा जाता है। पुत्र का पुत्री, बेटा का बेटी, दादा का दादी, मामा का मामी, पापा का पापी नहीं होता है, पापा का पापी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ई प्रत्यय भी लगता है। ई प्रत्यय से भी स्त्रीलिंग बनते हैं, आनी से भी बनते हैं, आ प्रत्यय से भी बनते हैं। सूत का होता है सुता, निर्मल का निर्मला, श्याम का श्यामा, चंचल का चंचला। इन प्रत्यय लगा के भी बनता है। सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन, धोबी का धोबिन। दूसरी चीज देखो, धोबी में लगा इन, तो लगी कैसी मात्रा, छोटी की मात्रा, क्योंकि बड़ी को हटाया और ये होता है शुद्ध शुद्ध में।
ग्वाला का ग्वालिन, जमादार का जमादारिन। इन प्रत्यय जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? मात्रा, छोटी मात्रा। आइन प्रत्यय ठाकुर का ठकुराइन। अब देखो आइन प्रत्यय वहां पर आया तो उसने ठाकुर को क्या कर दिया? ठकुराइन कर दिया। ओझा का ओझाइन कर दिया। दूसरा फिर हम देखें टीका प्रत्यय लेखक तो लेखिका, सेविका, नायिका, गायिका, ये भी क्या है? प्रत्यय है। ठीक। वती प्रत्यय लगता है, बलवान का होता है बलवती, भगवान का होता है भगवती। ये सब प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग बनाने के होते हैं। श्रीमान का होता है श्रीमती, बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती। या प्रत्यय बंदर का बदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, ये होता है डिब्बा का डिब्बिया होगा। नी प्रत्यय मोरनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। वी प्रत्यय लगता है तो साधु का बनता है साध्वी। और देखो सा ही है, ध में से ऊ हटा तो आधा ध आ गया, वह में ही की मात्रा लग गई, वी प्रत्यय है। बस प्रत्यय इतना ही टॉपिक था। हमने कल इसलिए नहीं पढ़े, कल कंफ्यूजन होता, क्योंकि कल हमने पढ़े थे उसमें रूल, और रूल पढ़ने के कारण उसमें कंफ्यूजन होता। अब हम कहें कि यदि आप प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में आपको कुछ लगा ही नहीं होगा। चीजें, इससे रिलेटेड चीजें आप लोग और पढ़ते चले। साथ ही जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आप हमारा जो दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है, वहां पर हिंदी एक प्रॉपर फाउंडेशन बेस्ड कोर्स ही बना हुआ है। यदि आप प्रॉपर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरी हिंदी उसी फॉर्मेट में मिलेगी। साथ ही यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको हमारी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर मिलेगी, बाकी एप्लीकेशन पर मिलेगी। साथ ही यदि आप MPSI या किसी भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, हमने हिंदी का फाउंडेशन बैच ही रन किया है। आपको वहां पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आप उस क्लास से जुड़े, आपको कंप्लीट चीजें वहां पर मिल जाएगी। नमस्कार साथी।